ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हैप्पी होली ऑल। लिवरपूल हार गए, यूनाइटेड का गेम है आज, न्यूकासल यूनाइटेड का भी है, अपने भी है भाई, यूनाइटेड का मैनचेस्टर का, उसको प्रीव्यू करेंगे इस वीडियो में। प्यारी सी आपको दिल से भाई निकलती हुई एकदम कलरफुल होली की बधाइयां आपको, आपकी 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 चाहने वालियों को और आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, सबको। बट आज हम बात करेंगे भाई न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम के बारे में, जो लिवरपूल के गेम के बाद हुआ है, और इस तरीके से हमारी टेबल सजी हुई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। बट मोर इंपॉर्टेंटली आज के गेम में क्या होगा, हमारी प्रिडिक्शन क्या है स्कोर की, हमारी लाइनअप पे क्या प्रिडिक्शन है, क्या अपडेट दी है माइकल कैरिक ने हमारी इंजरी से रिलेटेड, न्यूकासल के बारे में जो कंसर्निंग एक न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे, इस गेम में हमें कहां हर्ट हो सकता है, सब कुछ आराम से सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो आपने एक काम करना है इस टाइम पे, लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जैसी चीजों से इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करना है कलरफुल तरीकों से, और अपने कमेंट में थॉट्स बताने हैं। हैप्पी होली तो आपने बोलना ही बोलना है भाई। और उसके साथ साथ देखो सजा रखा है न्यूकासल के गेम से पहले यूनाइटेड के लिए टेबल को, ठीक है। किसने? लिवरपूल ने। वो भी अपना गेम हार गई, तो एस्टन विला, लिवरपूल, चेल्सी तीनों अपना लास्ट गेम हार लिया। मतलब फुल क्रेडिट टू माइकल कैरिक एंड द बॉयज। बट हमारे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम पे एस्टन विला, लिवरपूल और चेल्सी के जो एकदम डिक्लाइन ऑफ फॉर्म है उससे। भाई पंडित तो अब ये कह रहे हैं, भाई पॉल स्कोल्स ने ये कह दिया, भाई इस साल तो प्रीमियर लीग की ट्रॉफी मत दो किसी टीम को, कोई भी एकदम चैंपियनशिप टीम, चैंपियन वाली टीम तो दिखाई नहीं दे रही है, सारी एकदम फुद्दू है। खैर उनको हटाते हैं भाई, वो ज्यादा ही एक्सट्रीम में चले जाते हैं। बट हम आते हैं इन टीम में हम क्या बात कर रहे हैं भाई कि न्यूकासल के अगेंस्ट गेम होगा धमाकेदार गेम होगा भाई। क्यों? क्योंकि न्यूकासल की जो होम फॉर्म है, ठीक है, वो इस टाइम पे आप देखोगे उनको टेबल में 12वें नंबर पे है। 14 गेम में से भाई उन्होंने 23 पॉइंट उठाए हैं, नॉट ग्रेट, बट ऑफ कोर्स उनकी टेबल में भी ऐसी ही पोजीशन है। बट मोर इंपॉर्टेंटली लेटली उनकी फॉर्म काफी खराब हुई है। पिछले तीनों गेम अपने घर पे वो हारे हैं भाई। मतलब ऐसे ऐसे गेम हारे, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मतलब मैं ज्यादा नहीं बताता तुम्हें, तुम ये देख लो। ये था उनका लाइनअप पिछले गेम में जो वो 3-2 से हारे हैं, और जिसमें ऑलरेडी उनको काफी सारे प्लेयर मिसिंग है ना। इनका इंजरी क्राइसिस नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा चल रहा है। ब्रूनो गेमेरिश वो अभी इंजर्ड नहीं है, जो लिंगटन अभी कुछ हफ्तों पहले इंजरी से वापस आया है, ब्रूनो गेमेरिश आउट है। लिवरामेंटो वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो आउट है। फेबियन शार जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर आउट है, और उनका सेंटर बैक और क्राफ्ट एक आउट है। इसके बाद जो ये आप लाइनअप देख रहे हो जहां पे वोल्टेमॉर्ट और रामजी जैसे प्लेयर्स हैं, ये भी डाउट में है, क्योंकि शायद रामजी खेले या ना खेले, बट मोस्ट लाइकली वोल्टेमॉर्ट जो उनका मेन स्ट्राइकर आया है अलेक्जेंडर इसाक को रिप्लेस करके, वो भी आउट है। सो उसको भी छोटी मोटी इंजरी है। उसके अलावा देखो उनकी टीम वैसे अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, जैसे वीसा है वो उसकी जगह ले सकता है, बट इस सीजन वो ज्यादा खेला नहीं है। उसके बाद जेकब मर्फी है, विलक है, और आपका हार्वी बार्न्स है जो इस टीम में आ सकते हैं। सो टीम उनकी डिसेंट होगी, बट यस उनको काफी सारी इंजरी क्राइसिस हैं इस टाइम पे। और सोने पे सुहागा भाई, हमारे गेम के अलावा भी अगर आप उनको देख लोगे ना इस टाइम पे, तो आपको तरस ही आ जाएगा भाई न्यूकासल यूनाइटेड पे। अगले 18 दिनों में भाई ये 6 गेम खेल रहे हैं, 18 दिनों में 6 गेम, समझ रहे हो तुम? मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, चेल्सी, बार्सिलोना, और उसके बाद इनके घर का जो डर्बी है न्यूकासल सनदरलैंड की बहुत बड़ी राइवलरी है, वो वाला गेम। तो अगले 6 गेम मैसिव गेम है, बट 18 दिनों के अंदर अंदर इस इंजरी डिप्लीटेड स्क्वाड के साथ अगर आप ऐसी ही चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए देखोगे, तो भाई आपको ऐसा लगेगा भाई एक एक मैच डायमंड की तरह है। क्यों? क्योंकि भाई हम ऑन एन एवरेज 10-10 दिन पे गेम खेल रहे हैं भाई। तुम समझ रहे हो? अगर मैं देखना तो यूनाइटेड के अगले 6 गेम हम कब तक खेलेंगे भाई? पूरा मार्च अभी शुरू हुआ है, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल हटा दो, 2 महीने में हम ऑलमोस्ट 6 गेम खेलेंगे भाई। तुम समझ रहे हो? 2 महीने में 6 गेम, ये है हमारा। तो एक एक गेम को ऐसे पूजो, देखो भाई त्योहार की तरह मनाओ। आई जस्ट होप रिजल्ट भी वैसा आए। बट अगर हम देखें यूनाइटेड की अवे फॉर्म, तो आपको देख के टेंशन नहीं होगी। 14 गेम में से 5 गेम हम जीते हैं, 6 गेम ड्रॉ, 3 गेम ही हम हारे हैं, +1 का गोल डिफरेंस, और 21 पॉइंट लेके बैठी है माइकल कैरिक की टीम इस सीजन। बट कुछ लोग जो टीम में बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इंजरी से ग्रस्त हैं, उनके बारे में अपडेट आई है। माइकल कैरिक ने बता दिया है मेसन माउंट अवेलेबल नहीं है, डिलीट हमें पता ही था वो अवेलेबल नहीं है, ये बात आप जानते ही हो। पैट्रिक डोरगू अवेलेबल है ही नहीं, वो अप्रैल के एंड तक आएगा भाई, अगले 6 गेम में तो नहीं आएगा। खैर, सो पैट्रिक डोरगू से याद आया भाई, लास्ट टाइम जब हम दिसंबर में जीते थे न्यूकासल से बॉक्सिंग डे वाला फिक्सचर, उसमें पैट्रिक डोरगू ने ही स्क्रीमर मारा था जिसके कारण हम जीते थे, वरना तो भाई उस गेम में भी हमारी हालत खराब थी। खैर, यहां पे भाई डीलिट बाहर है,
दुख है। और मेसन माउंट अभी तक वापस नहीं आया, तो मेरे को मैं क्या ही बोलूं भाई तुम्हें। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई यहाँ पे पिछले गेम में 2 इंजरीज हुई थी, एक ल्यूक शॉ की, एक हैरी मैग्वायर की। तो ल्यूक शॉ के बारे में बताया कि वो अनवेल है, कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई थी, वो उसकी तबीयत खराब थी। सो अब देखते हैं क्या वो वेडनेसडे तक यानी इस गेम तक वो इंप्रूव कर पाता है नहीं कर पाता। मुझे जिस तरीके से लगता है ना यूनाइटेड में प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, उसके बाद वो वापस आने में इतना टाइम लगाते हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो फिट होगा गेम खेलने के। साथ ही साथ भाई हैरी मैग्वायर का भी सेम स्टेटस है, इंजरी नहीं थी, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, वो तब भी 89 मिनट्स तक खेला था 3 दिन पहले। मैं चाहूंगा नहीं हैरी मैग्वायर खेले इस गेम में अगर वो इंजरी से पूरा फिट नहीं है तो, और ना ही ल्यूक शॉ के साथ में वो रिस्क लेना चाहूंगा। देखो हमारे ऊपर हर गेम इंपॉर्टेंट होता है, बट तुम्हें देखना पड़ेगा ये प्लेयर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर उस स्क्वाड में जहां पे आप पे पैट्रिक डोरगू नहीं है, लीचा और इस टाइम पे आपका इंजर्ड है मैथायस डी लीट, तो मैं प्रोटेक्ट फिर भी करना चाहूंगा। बट लाइनअप पे मैं आने से पहले आपको बताता हूं लीचा के बारे में भी अपडेट, लीचा इस गेम में अवेलेबल नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये है मेरा लाइनअप, ये है मेरा लाइनअप। कुछ मैंने बहुत छोटा सा ट्वीक किया है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। सानी लामंस के साथ मैं जाऊंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम पे दूसरा कोई गोलकीपर ही नहीं है भाई। डेलो को खेलूंगा मैं, उसके बाद भाई लेनियोरो को रखूंगा, और मुझे लगता है, मैं मान के चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं हैरी मैग्वायर अगर फिट होगा, क्योंकि वो 90 मिनट तब भी खेल लिया था अपनी सिकनेस के कारण, तो शायद उसको बस प्रिकॉशनरी हटाया हो। सो हैरी मैग्वायर मैं मान के चल रहा हूं वो खेलेगा, और वो मैसिव हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ डी लीट एंड लीचा हमारे को एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और खासकर भले ही पिछले 3 गेम न्यूकासल अपने होम में हारी है, बट भाई उनका स्टेडियम धमाकेदार है, और यूनाइटेड के अगेंस्ट कैसी भी टीम की फॉर्म हो, यूनाइटेड के अगेंस्ट वो अच्छा खेलने लग जाते हैं। और यूनाइटेड के पास, न्यूकासल के पास ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे को अच्छे से हर्ट कर सकते हैं, खासकर भाई वो बहुत ज्यादा फिजिकल टीम है। तो मैं नहीं चाहूंगा मेरे दोनों राम लखन लेनियोरो और ईडन हेवन वो दोनों इन भूखे भेड़ियों के सामने आ जाएं। तो मैं चाहूंगा मैग्वायर जैसा एकदम हुस्ट तुष्ट तंदुरुस्त आदमी, कॉम्प्लेन बॉय, वो यहां पे बैठा हो। उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि भाई ल्यूक शॉ को फर्स्ट हाफ में ही सिकनेस के कारण हटा दिया था, तो मेरे को ऐसे मेरी अजम्पशन है कि वो फिट नहीं होगा, इसलिए मैं मजराई के साथ जाऊंगा। और हमें रिस्क लेना भी नहीं चाहिए हैरी मैग्वायर के साथ। आप फिर भी एक बार को सोचो भाई उसका कोई बैकअप नहीं है, बट ल्यूक शॉ का बैकअप बैठा हुआ है भाई, यहाँ पे मजराई को हम खिला सकते हैं इस पोजीशन में। और लास्ट टाइम जब वो लेफ्ट बैक खेलने आया तो वो अच्छा खेला था। सो आई वुड रादर पिक हिम एंड नॉट रिस्क ल्यूक शॉ एट ऑल, राइट। मिडफील्ड में कुछ भी हो जाए, कैजेमीरो और मेनहू स्टार्ट करेंगे, वही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पे कोई प्लेयर ही नहीं है। और उगारते हैं, मैं चाहूंगा भाई कैजेमीरो को रिप्लेस करके मेरे को उगारते का कोई गेम टाइम देखने को मिले, बट मैं बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है भाई ये दोनों पूरा का पूरा गेम देखेंगे। नाउ आगे थोड़े से चेंजेस बहुत जरूरी हैं। ब्रूनो और सेस्को, इन दोनों को ना सबसे पहले, सानी लामंस, ब्रूनो, सेस्को, इन 3 प्लेयर को ऐसे डाल देना चाहिए लाइनअप में सबसे पहले। इनको टच भी मत करना, सोचना भी मत टच करने की, समझना भी मत, सोचना भी मत, ख्याल भी मत रखना, देखना भी मत, और बात भी मत करना। ये दोनों बिल्कुल स्टार्ट करने चाहिए। अब राइट और लेफ्ट में उनके जो तुम्हें तिगड़म बैठानी है बैठा लो। इस गेम में, पिछले गेम में हमने अमाद को रेस्ट दिया था, अमाद को हमने बेंच किया था, इट इज हाई टाइम भाई अब अमाद को आप ले आओ स्टार्टिंग लाइनअप पे। कुनिया और एम्बुमू में से किसी को भी आप लेफ्ट विंग पे डाल दो। नाउ गुड थिंग इज, मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरली इंप्रेसिव ना एम्बुमू से हूं, ना आपके कुनिया से हूं, ना ही मैं किसी से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। दोनों के दोनों एक डिसेंट काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, अमाद भी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इस बार फॉर अ चेंज देखना चाहूंगा एम्बुमू को ऑन अ लेफ्ट विंग रादर देन मथेउस कुनिया। यस, मथेउस कुनिया का डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन एवर्टन के अगेंस्ट बहुत अच्छा था, और पिछले गेम में भी उसका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन था, बट मुझे पिछले गेम की कुछ चीजें याद आ रही है। हमारे को विड्थ नहीं मिल रही थी पिछले गेम में, क्योंकि मथेउस कुनिया का काम है ड्रिफ्ट इनसाइड करना, और उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूंगा कि ब्रायन एम्बुमू खेले और ब्रायन एम्बुमू रहे, क्योंकि वो हमारे को ही इज अ विंगर, वो विड्थ पे हमारे को एकदम दे सकता है चीजें, और डिफेंसिव वर्क दोनों का ही काफी अच्छा है। तो मैं कोई बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा, तो मैं चाहूंगा बस एम्बुमू को रखना। नाउ मुझे ऐसा लगता है गेम होगा बहुत ज्यादा इंटेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ, भूल जाओ उनके कितनी इंजरीज हैं, क्या है, फर्स्ट टीम के प्लेयर हैं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एडी हाउ की टीम बिल्कुल एक तरीके से आती है जो उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इंटेंसिटी उनकी काफी हाई होती है। सो यूनाइटेड को जो पिछले कुछ गेम में मेरे को कंसर्न दिखाई देता है, यूनाइटेड स्टार्ट स्लो करती है, फर्स्ट हाफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ऐसा दिखाई देता है। हम पिछले कुछ गेम्स में लकी भी रहे हैं भाई, 2-2 टीम गेम्स में हमें फर्स्ट हाफ में ही येलो कार्ड, रेड कार्ड
कार्ड मिल गया है ओपोनेंट टीम को। सो मुझे ऐसा लगता है भाई कि यूनाइटेड का गेम उतना सॉलिड नहीं है जितना अच्छा रिजल्ट है। सिमिलरली जब मैं एस्टन विला के लिए भी ये बात बोल रहा था कि उनका गेम उतना अच्छा नहीं है जितना अभी रिजल्ट आ रहा है। तो ऑफ कोर्स लक कभी तुम्हारे साथ होता है, इस टाइम पे लक यूनाइटेड के साथ है, जो बहुत अच्छी बात है। बट इस गेम में मैं चाहूंगा यूनाइटेड को स्पेस मिलेगा तो क्या हमारे फॉरवर्ड्स आगे अटैक कर सकते हैं। हमने जब आर्सेनल और चेल्सी के अगेंस्ट, हमें आर्सेनल और सिटी के अगेंस्ट मिला था, हमने गेम बहुत अच्छा खेला था, डिफेंड करके और उसके बाद काउंटर करके। अगर न्यूकासल हम पे चढ़ती है, मे बी वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि दैट इज द गेम जब यूनाइटेड की टीम, ये वाली टीम, माइकल कैरिक की टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है किसी एक ऐसी टीम के कारण सामने जो हमारे को अटैक करके खेले। बट जहां टीम हमारे अगेंस्ट डिफेंड करने लग जाती है, हमारी फटके 4 हो जाती है भाई। हमारा अभी हम ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा हम पे बहुत ज्यादा आइडियाज बचते नहीं हैं, या बेंजामिन सेस्को हमको रेस्क्यू करने आता है। तो मुझे ऐसा लगता है न्यूकासल जितना इंटेंस आएगी वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बट जितना हम पे अटैक करेगी वो हमारे लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। और मुझे लगता है यहाँ पे यूनाइटेड रिजल्ट इजीली निकाल पाएगी, जस्ट बिकॉज कि न्यूकासल पे बहुत सारी वरीज हैं अपनी, और वो अपना गेम चेंज नहीं करेंगे, वो अटैक करके ही खेलेंगे। सो यूनाइटेड यहाँ पे होली मना सकती है, 4-5 गुब्बारे फोड़ सकती है, इस गेम में फूट सकते हैं, देख लेना। मेरी प्रेडिक्शन क्या है? मेरी प्रेडिक्शन है भाई 3-2 का गेम होगा, इंटेंस गेम होगा, बढ़िया गेम होगा, काफी सारे गोल्स आपको देखने को मिलेंगे, टैकल्स फ्लाइंग करेंगे, सब कुछ होगा। सो इस गेम में काफी कुछ होगा। आप भी अपनी राय मुझे बता सकते हो स्कोर प्रेडिक्शन की, लिवरपूल के कारण कैसा लगा आपको फीलिंग, और बेसिकली लाइनअप आपको क्या लगता है, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हैप्पी होली टू यू वंस अगेन, एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कल मिलूंगा वापस से रिव्यू वीडियो के साथ, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।